लोकसभा चुनाव में 370 का नारा देने वाली बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई थी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन इस नतीजे के करीब 5 महीने बाद बीजेपी को हरियाणा में बड़ी जीत मिली है। अब सवाल यह है कि इसका आगे होने वाले महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों पर क्या असर होगा। राहुल गांधी के उस दावे का क्या होगा जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी के आत्मविश्वास के खत्म होने की बात कहते हैं। हमने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया। पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की गायब हो गई। इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जहां भी गए अपनी हर रैली में दावा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास तोड़ दिया है। आपने देखा होगा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री यूं भाषण देते थे, देखा आपने? तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है। नरेंद्र मोदी पर मनोवैज्ञानिक बढ़त का यही दावा राहुल गांधी ने हरियाणा में भी किया, लेकिन कांग्रेस चुनाव हार गई और अब बीजेपी पलटवार करते हुए कहती है, ये जो कहते थे कहां गया मोदी जी का चेहरा झुक गया, देखते हो ना, सब अब अपना चेहरा देखे आईना में जाकर के। झूठ कभी ज्यादा दिन तक नहीं चढ़ता है। एक मोदी सब पर भारी, मोदी मोदी मोदी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी मजबूत विपक्ष के इशारों पर प्रधानमंत्री मोदी के चलने का दावा करते थे। वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। लेकिन हरियाणा और जम्मू में बेहतरीन प्रदर्शन करके अब बीजेपी उन्हें हारा हुआ खिलाड़ी बता रही है। राहुल गांधी दूर दूर तक बीजेपी के आगे कहीं दिखाई नहीं देते हैं। अब वो चेहरा कहां दिखाएंगे? वो जो हाथे डाल करके जेब में मुस्कुरा करके लग रहा था रॉबिन हुड की तरह, और विदेशों में जाके गालियां दे रहे थे, अब कहां दिखाएंगे? कश्मीर में भी मोदी जी ने हराया कांग्रेस को और हरियाणा में भी धूल चटा दिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत से पहले रोकने के बाद कांग्रेस को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों से बहुत उम्मीदें थी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो लोकसभा चुनाव के बाद अपने पक्ष में बन रहे माहौल को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। इसीलिए दोनों राज्यों के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी ने पूरा जोर लगाया। लेकिन चुनाव नतीजों से पता चला कि हरियाणा और जम्मू दोनों में कांग्रेस की हवा नहीं चल रही। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। अब सवाल ये है कि हरियाणा में प्रत्याशित हार और जम्मू में लचर प्रदर्शन से राहुल गांधी के कद पर क्या कोई असर पड़ सकता है? लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के मजबूत होने का जो माहौल बना था उस पर हरियाणा के नतीजों से क्या पानी फिर जाएगा? हरियाणा में राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उसके बावजूद ओबीसी और दलित सीटों पर बीजेपी कमजोर क्यों नहीं हुई? क्या इससे ये माना जाए कि मुद्दा इस चुनाव में नहीं चला? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हरियाणा की तरह महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे भी कांग्रेस की उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे तो इससे राहुल के ब्रांड पर क्या असर होगा? जो लोग झूठ का सहारा लिए थे, अफवाह का सहारा लिए थे, वो आज जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया। एक मोदी सब पर भारी, ये एस्टैब्लिश हो गया। लोकसभा चुनाव से पहले से अब तक जवान, किसान और पहलवान का मुद्दा राहुल गांधी और कांग्रेस के एजेंडे में शामिल रहा। अग्निवीर योजना के खिलाफ राहुल गांधी ने संसद से सड़क तक आवाज बुलंद की थी और चुनावों में भी इसे मुद्दा बनाया था। सच्चाई में अग्निवीर क्या है मैं बता देता हूं। सच्चाई में इन्होंने क्या किया, पहले आपको याद है 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, मतलब अफसरों को पेंशन मिली, थोड़ा सा पैसा उधर गया, उसके बाद प्रॉब्लम आई। ऐसे करते हैं
जवानों से पेंशन का पैसा छीन लो, उसे नया नाम दे दो, उसे अग्निवीर नाम दे दो। इसी तरह किसान आंदोलन और पहलवानों के आंदोलन का मुद्दा भी हरियाणा चुनाव में छाया रहा, लेकिन हरियाणा के जनादेश में इन बड़े मुद्दों के बावजूद कांग्रेस बढ़त नहीं बना सकी। सवाल ये है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से आखिर कहां चूक हो गई? क्या एक दो चुनाव नतीजों के आधार पर राहुल के प्रदर्शन को आंकना ठीक होगा? अब सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से पहले ब्रांड मोदी और मजबूत हो गया है? हरियाणा में राहुल गांधी ने आरक्षण का कार्ड चला, जाति गणना का वादा किया, लेकिन नतीजों को देखकर लगता है कि ये दांव चला नहीं, क्योंकि हरियाणा में ओबीसी के 16 में से 13 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती, जिनमें 6 के 6 अहीर विधायक बीजेपी के हैं। और इतना ही नहीं, बीजेपी के जाट प्रत्याशी भी बड़ी संख्या में चुनाव जीतने में कामयाब रहे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। विपक्ष पर जब कांग्रेस पर बटने से जीत कटने का डर उन्हीं के साथ ही दिखाते हैं, तो लगातार प्रधानमंत्री कांग्रेस को जाति के आधार पर बांटकर वोट पाने की कोशिश के कटघरे में खड़ा करते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। अब सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का ये दांव हरियाणा की तरह राहुल गांधी के लिए आगे भी परेशानी खड़ी कर सकता है, जो लगातार बीजेपी आरएसएस पर हमलावर है? कहीं मैं सड़क पे जाता हूं, मुझे दो तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुपनी बातें, ये कभी कभी आ जाते हैं पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस का इतना मजाक उड़ाया कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने समर्थकों को बताना पड़ा कि वो क्यों अपने इस अपमान का घूंट पीकर रह गए। और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ा दो, उनको भी तो मौज आएगी यार। ले लो ले लो। और मैंने तय किया था मैं एक भी जवाब नहीं दूंगा। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी के आत्मविश्वास पर जोरदार प्रहार का दावा करते नहीं थकते। राहुल गांधी के इस आत्मविश्वास की वजह दलित और ओबीसी सीटों पर इंडिया गठबंधन का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन रहा है। देश में दलित समाज के लिए आरक्षित 84 सीटें हैं। 2019 में 54 सीट जीतने वाले एनडीए को इस बार 39 सीट ही मिली, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में 11 सीट जीतने वाले विपक्ष को इस बार 42 सीट मिली। अन्य की सीट 19 से घटकर 3 हो गई। यानी संविधान हाथ में लेकर जो चुनावी नैरेटिव गढ़ा गया, उसका फायदा विपक्ष को दलितों के लिए आरक्षित सीटों पर मिला। अब अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं, जहाँ पिछली बार 15 सीट जीतने वाले एनडीए को अब की सिर्फ 8 सीट मिली। और जिस इंडिया गठबंधन को पिछली बार 1 सीट नहीं मिली, उसे भी 8 सीट मिलती है। अन्य को इस बार 1 सीट मिली है। यानी यूपी में जो सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ है, उसमें दलित वोट एक बड़ी वजह है। अगर सिर्फ दलित वोट का ही हिसाब देखें तो इंडिया गठबंधन को इस बार 32% मिला, यानी 7% बढ़ा है, जबकि एनडीए को 35% वोट मिला है, 5% घटा है। ऐसे में ओबीसी सांसदों की संख्या की तुलना करें तो एनडीए के 26.2% सांसद इस बार पिछड़े वर्ग के हैं, जबकि इंडिया गठबंधन में 30.7% सांसद ओबीसी वर्ग के हैं। इन नतीजों से राहुल गांधी को यकीन हो गया कि हरियाणा में भी उनका संविधान का कार्ड चलेगा। लेकिन जब आप देखते हैं कि किस जाति धर्म के कितने विधायक हरियाणा में जीते हैं, तो साफ पता चलता है कि यहाँ से आई गूंज भी कांग्रेस के खिलाफ दूर दूर तक जाएगी।
क्योंकि सवर्ण विधायक 52 अगर बने तो 27 बीजेपी के हैं, 20 कांग्रेस के और 5 अन्य। जाट विधायकों में 6 बीजेपी के हैं, 13 कांग्रेस के, 4 अन्य। पंजाबी में 11 में से 8 बीजेपी के हैं, 3 कांग्रेस के। ब्राह्मण में 8 से 7 बीजेपी के हैं, 1 बिश्नोई विधायक कांग्रेस से है। अब सबसे बड़ा आंकड़ा देखिए, ओबीसी में 16 में से 13 अकेले बीजेपी के विधायक हैं, जिनमें 6 के 6 अहीर विधायक बीजेपी के हैं, 6 गुर्जर में से 4 बीजेपी के हैं, दलित वर्ग के 17 में से 8 बीजेपी के और 9 कांग्रेस के हैं, जबकि मुस्लिम 5 विधायक कांग्रेस के जीते हैं। ये मुद्दा चुनाव में राहुल गांधी का तो नहीं चला, पर उल्टा दूसरा चल गया। कांग्रेस के कुछ लोगों ने इस तरीके का टिप्पणियां की जिससे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एक ही समुदाय जो जाट समुदाय का उसका वर्चस्व हो जाएगा और कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। इसको बीजेपी ने खूब बनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अमेरिका में जाकर बयान देते कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, और राहुल गांधी की ये टिप्पणी, जबकि लोकसभा में उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी आरक्षण समाप्त करना चाहती है, लेकिन अमेरिका में जाकर बयान दे दिया कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। हालांकि बीजेपी की इतना ही उन्होंने प्रचार किया कि कांग्रेस का कोई आदमी राहुल गांधी के इस बयान को काट नहीं पाया। हरियाणा का अनुसूचित जाति मतदाता वो कांग्रेस से बिफर गया, और वो जो कांग्रेस को वोट जाना चाहिए था, लोकसभा में गया भी था, वो कांग्रेस को उतना वोट नहीं मिला। ये जाति गणित विधायकों को बताता है कि जैसा बंटवारा कांग्रेस चाहती थी, वैसा जनता ने हरियाणा में नहीं होने दिया। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। तो क्या हरियाणा की तरह महाराष्ट्र, झारखंड में भी बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे दांव चल सकता है? तो क्या इसीलिए हरियाणा चुनाव में मोदी से लेकर योगी और आरएसएस की तरफ से इसी लाइन पर बयान आए? क्या इसीलिए महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुओं की एकजुटता पर जोर दिया? क्या ये बीजेपी के वोट को न बंटने की गारंटी साबित होगा? लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 3 चुनावों पर कांग्रेस की नजर थी, जिसमें पहला चुनाव हरियाणा में कांग्रेस हार चुकी है। इस शिकस्त से उसके बाकी 2 चुनाव मुश्किल हो गए हैं। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास हाई है। उनके लिए ये जीत टॉनिक की तरह काम करेगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि जब हरियाणा जैसे राज्य में जहां बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बातें हो रही थी, वहां वो मजबूती से जीत सकती है, तो महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों नहीं? जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी और अंबानी को देगा, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों को, मजदूरों को, माताओं बहनों को देंगे। आपने अभी जो इन लोगों से मजा करवाना है करवा लो, जितना इनको नचवाना है नचवा लो, मगर जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन लोगों को नचवाएंगे, इन लोगों से मजा करवाएंगे। हरियाणा जीतकर मोदी सरकार को नचाने का मंसूबा फेल होने से राहुल गांधी के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी खुद बेहद सक्रिय थे, मगर इस हार से कांग्रेस का मनोबल गिर सकता है और हरियाणा कांग्रेस एक बार फिर गुटबाजी और अंतर्कलह का शिकार हो सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि इससे राहुल गांधी की चुनावी रणनीति पर भी सवाल उठ सकते हैं। इंडिया गठबंधन का करीब करीब हर बड़ा दल कांग्रेस की तरफ से अति आत्मविश्वास दिखाने का ताना कस चुका है। अब सवाल ये है कि हरियाणा के नतीजों के बाद जिस तरह से इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं, क्या उससे माना जाए कि हरियाणा में हार के बाद राहुल की स्वीकार्यता पर कोई असर पड़ा है? क्योंकि चुनाव से पहले तक कांग्रेस राहुल गांधी को ही मोदी के जवाब के तौर पर पेश कर रही थी। बीजेपी हर जगह से जा रही है, लेकिन उनकी विदाई करा कौन रहा है? राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के मित्र दल जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, पिछले 10 वर्षों से चट्टान की तरह से विपक्ष की भूमिका निडरता के साथ और साहस के साथ जनता की आवाज उठाने वाला सड़क से संसद तक अकेले राहुल गांधी हैं। तो राहुल गांधी के कारण आज बीजेपी देश से विदा हो रही है, देश में सिमट रही है, क्योंकि बीजेपी ने जनता को कोई काम नहीं किया, सिर्फ झूठे सब जवाब दिखाए और जनता इस बात को जान गई है और इसको जनाने में राहुल गांधी का योगदान है। बीजेपी की हकीकत को जनता तक पहुंचाने में राहुल गांधी का योगदान है। हरियाणा में हार के बाद क्या अब ये साफ हो चुका है कि क्या मोदी से लड़ाई में राहुल के लिए इंडिया गठबंधन के सहयोगी जरूरी है, और क्या इसीलिए राहुल ने हरियाणा में हार के बाद सहयोगियों को साथ लेना शुरू कर दिया?
राहुल के लिए मुश्किल ये है कि झारखंड चुनाव में बीजेपी को हरियाणा से भी ज्यादा उम्मीद है। हेमंत सोरेन की सरकार में जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हुए, लव जिहाद के मामले सामने आए, आदिवासी गांव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का आना जाना बढ़ा, उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार निशाने पर आ गई है। यही वजह है कि बीजेपी इस चुनाव को लेकर अभी से इन्हें मुद्दा बनाते हुए वहां पूरी ताकत झोंक रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी बार बार वहां के दौरे कर रहे हैं। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। झारखंड का इतिहास रहा है कि वहां दोबारा सत्ता में किसी की वापसी नहीं होती। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि झारखंड में एक बार फिर से उसकी सरकार बन सकती है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो राहुल गांधी लगातार कांग्रेस की ओर से वहां चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी भी महाराष्ट्र को हर हाल में अपने साथ रखना चाहती है। इस वजह से प्रधानमंत्री वहां लगातार दौरा कर रहे हैं। बीजेपी को हरियाणा में मिली जीत से महाराष्ट्र और झारखंड में कई गुना तेजी से पार्टी अपनी ताकत झोंक सकती है। ऐसे में महाराष्ट्र में इस बार जो लड़ाई होगी वो कांटे की होगी। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।